आज हम लोग क्लास थर्ड का साइंस का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आज के सेशन में हम लोग चैप्टर 1 जिसका नाम है वर्ल्ड अराउंड अस पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग अगली क्लासेस में 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वर्ल्ड अराउंड अस। वर्ल्ड अराउंड अस, ओके। We can see a lot of things around us. For example, computers, aeroplane, mountains, colorful flowers, birds, pets, air conditioners, bed etc. ठीक है, हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम बैठे हैं तो हमारे आसपास कितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे कंप्यूटर हो सकता है, एरोप्लेन, माउंटेन, कलरफुल फ्लावर्स हो सकते हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, टेबल, चेयर, सब कुछ है। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे? 1 मैन मेड थिंग्स एंड सेकेंड इज नेचुरल थिंग्स। मैन मेड थिंग्स मतलब वो थिंग्स जिनको हमने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है, और एक वो चीज़ें जिनको ह्यूमन ने नहीं बनाया है, वो नेचुरली है। ठीक है, वो पहले से ही है यहाँ पे। तो फर्स्ट आता है मैन मेड थिंग्स। व्हाट इज मैन मेड थिंग्स? द थिंग्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। वो चीज़ें जिनको ह्यूमन बींग्स ने बनाया गया है, जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है, उनको मैन मेड थिंग्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चेयर, टेबल, टेलीविजन्स, हाउस, कार, रोड्स, एरोप्लेन और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, घर हो गया, बिल्डिंग हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? मैन मेड थिंग्स हैं। टॉयज एंड बाइसिकल्स आर मेड बाय पीपल। जैसे कि ये खिलौने होते हैं और बाइसिकल्स होती है, ये लोगों के द्वारा ही बनाई गई है, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? ह्यूमन मेड हो जाएगी। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग को किसने बनाया? ह्यूमन नहीं होते तो बिल्डिंग बनता? नहीं बनता। ठीक है, रोड किसने बनाया? ह्यूमन ने बनाया अपने लिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जिसको ह्यूमन ने बनाया है उसको हम मैन मेड थिंग्स कहेंगे, क्योंकि ये मैन द्वारा बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरल थिंग्स। थिंग्स विच आर क्रिएटेड बाय नेचर। वो चीज़ें जो प्रकृति द्वारा बनाई गई है उनको हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। एयर, वाटर, क्लाउड, माउंटेन, सन, स्टार, बर्ड्स, एनिमल, सॉइल etc आर नेचुरल थिंग्स। ठीक है, हमारे आसपास हर वो चीज़ जो हमें नेचर से मिला है, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ठीक है, सैटेलाइट्स, जो नेचुरल सैटेलाइट है, जैसे मून हो गया। ठीक है, प्लैनेट्स हो गए। हम खुद ही हैं, नेचुरल ही हैं हम लोगों को कोई इंसान हाथ से नहीं बना सकता है। ठीक है, हम लोग भी क्या हैं? हम लोग भी नेचुरल थिंग्स हैं। ठीक है, जो बनाते हुए भी नेचुरल। हाँ, और हम लोग जो बनाएंगे वो रहेगा मैन मेड थिंग्स। ठीक है, तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जो नेचर से मिली हैं, हवा, पानी, मैदान जो है, खेत जो है, माउंटेन्स जो हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें क्या हैं? नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब जो नेचुरल थिंग्स भी हैं उनमें भी 2 ग्रुप्स हैं। 2 ग्रुप मतलब एक वो ग्रुप जो लिविंग थिंग्स हैं, एक वो चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो नेचुरल थिंग्स भी 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं, एक लिविंग थिंग्स, एक नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे हम लोग भी नेचुरल में आते हैं, लेकिन हम लोग क्या है? लिविंग है। लेकिन माउंटेन क्या लिविंग है? मिट्टी जो है, सॉइल, वो क्या लिविंग है? नॉन लिविंग है। ठीक है, हवा, पानी, ये सब क्या है? ये सब नॉन लिविंग्स हैं। और प्लांट्स जो हैं वो भी नेचुरल हैं। प्लांट्स जो है वो क्या है? लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन लिविंग थिंग्स है। और बाकी सारी चीज़ें क्या है? सब नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स को छोड़ के। अब लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। द थिंग्स विच हैव लाइफ और कॉल्ड लिविंग थिंग्स। वो चीज़ें जिसके पास जीवन है, जिसके पास लाइफ है, उसको क्या कहेंगे? लिविंग थिंग्स। थिंग्स विच हैव लाइफ और कॉल्ड लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स,
प्लांट्स और ह्यूमंस, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी ह्यूमन हैं, चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो, सब क्या है, सब क्या है, लिविंग है। ऑल अदर थिंग्स आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। या तो हम ये कह सकते हैं या तो ये कह सकते हैं थिंग्स विच हैव नॉट लाइफ, जिसके पास लाइफ नहीं है उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे। समटाइम्स इट इज़ हार्ड टू टेल इफ समथिंग इज अलाइव। ठीक है, कभी कभी हमें ये कहना मुश्किल होता है कि किसी के पास जीवन है कि नहीं है, उसको हम लिविंग थिंग्स कहें कि नॉन लिविंग थिंग्स है। तो हमें उसको लेके दिमाग में कंफ्यूजन होने लगता है कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो यू नो दैट द कैट इज अलाइव बिकॉज इट मूव्स एंड ब्रीथ। आप जैसे बिल्ली है, कैट है, कैट को हम देख के बता सकते हैं कि ये अलाइव है, ये इसके पास लाइफ है, इसको हम लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हम देख रहे हैं कि वो सांस ले रही है ना, वो सांस ले रही है, वो पानी पी रही है, वो खाना खा रही है। तो वो सारी चीज़ें कौन करता है, वो लिविंग थिंग्स करते हैं, जो जिनके पास लाइफ होती है। तो अ प्लांट इज ऑल्सो अलाइव बट इट डज नॉट मूव एंड ब्रीथ द सेम वे ऑफ द कैट टू। ठीक है, अब प्लांट को भी हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, लेकिन जबकि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर रही है, ठीक है, वो खाना नहीं खा रही है, तो वो कैट की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, तब भी उसको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। ऐसा क्यों है? तो कुछ लिविंग थिंग्स कहे जाने के पीछे कुछ कारण होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि हम कैसे किसी चीज़ को लिविंग कह सकते हैं और कैसे नहीं कह सकते हैं। लिविंग थिंग्स होने के लिए क्या क्या होगा तो हम उसको लिविंग कहेंगे, और क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी तो उनको हम लिविंग नहीं कहेंगे। ठीक है, तो पहली बात लिविंग थिंग्स के लिए क्या होनी चाहिए, लिविंग थिंग्स कैन मूव। लिविंग थिंग्स जो है वो मूव कर सकते हैं। तो मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स शो दैट दे आर अलाइव। अगर किसी भी थिंग्स में मूवमेंट पाई जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो जीवित है, जिंदा है। लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन फॉर फूड, शेल्टर एंड सेफ्टी। जो लिविंग थिंग्स होते हैं अपने भोजन के लिए, अपने रहने के शरण के लिए, शेल्टर के लिए, और किसके लिए, अपनी सुरक्षा के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन वॉक्स एंड रन विद द हेल्प ऑफ लेग्स, इंसेक्ट एंड बर्ड फ्लाई स्विम, फिश स्विम, डॉग एंड कैट्स वॉक। जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, चिड़िया उड़ती है, मछलियाँ पानी में तैरती हैं, और बिल्ली और कुत्ते एक जगह से दूसरी जगह दौड़ भाग लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, लिविंग थिंग्स करते हैं। बता, ठीक है। अब एक बात और याद रखनी है कि जो चीता होता है वो इस जमीन पे रहने वाला सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल है, चीता। ठीक है, तो उसकी स्पीड कितनी होती है, 110 टू 120 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि एक घंटे में वो 110 से 120 किलोमीटर दूर तक जा रही है। हाँ, एक घंटे में वो यहाँ से प्रयागराज पहुँच जाएगा दौड़ते दौड़ते, अगर वो दौड़ रहा है। तो इस लैंड पे सबसे तेज दौड़ने वाला कौन है, चीता है। उसकी स्पीड कितनी है, 110 टू 120 किलोमीटर पर आवर। हम शेर नहीं। ठीक है, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए कि लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब अपने ही जैसा एक और बना सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। सारे लिविंग थिंग्स जो हैं अपने अपने तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट रिप्रोड्यूस इन देयर ओन काइंड। ह्यूमन है, एनिमल है, प्लांट्स है, ये सब अपने अपने तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे चिड़िया है, चिड़िया क्या देती है, एग देती है ना, तो वो एग देती है, एग में से उसका नया बच्चा निकलता है, फिर उसी की इतना बड़ा हो उसी की तरह दिखने लगता है। प्लांट कैसे करता है, प्लांट में फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स में सीड आता है, फ्रूट में से फिर वो सीड को हम लगाते हैं, फिर नया प्लांट बनता है। तो अपने ही जैसा एक और रिप्रोड्यूस उसने किया ना। ठीक है, या तो प्लांट की एक टहनी तोड़ के लगा देते हैं,
स्टेम उसका काट के दूसरा जमीन में लगा देंगे, एक नया प्लांट निकल आएगा। तो ये भी उसका रिप्रोडक्शन का एक तरीका हो गया। उसको खाकर बीज लगा दो तो वो नया मैंगो प्लांट बन जाएगा। ठीक है, रोज प्लांट है, रोज प्लांट का टहनी काटते हैं, लगा देते हैं, नया रोज प्लांट बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और जो एनिमल्स है जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है, ये सब बच्चे को जन्म देते हैं। तो सारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनका रिप्रोड्यूस करने का तरीका अलग अलग होता है। देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इस तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में बहुत सारे अंतर होते हैं। वन डिफरेंस इज दैट लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें से एक ये भी है कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले तो मूव कर सकते हैं, दूसरा वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। और डॉग रिप्रोड्यूसेस बाय गिविंग बर्थ टू द पपीज। जैसे जो डॉग है वो पपीज को जन्म देती है। मेनी प्लांट रिप्रोड्यूस बाय मेकिंग सीड्स। बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो अपने सीड से नया प्लांट बना सकते हैं। न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम द सीड्स, और उस सीड से नया प्लांट बनता है। अब थर्ड बात क्या है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज लिविंग थिंग्स रिएक्ट। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने का मतलब जैसे ये वॉल है, दीवार, ठीक है, दीवार को तुम एक चाटा खींच के मारो तो तुमको एक चाटा मारेगी? वही तुम अभी रियांश को एक चाटा खींच के मारो, रियांश पलट के तुमको एक चाटा देगा, है ना। तो उसने रिएक्शन दिया, तुमने कुछ किया तो उसने उसका रिएक्शन दिया। और नहीं मारेगा तो कम से कम चिल्लाएगा तो, ठीक है, उसको मारोगी तो चिल्ला देगा। ठीक, तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। उनके साथ अगर कुछ भी करो तो वो कुछ ना कुछ रिएक्शन देते हैं। जैसे लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू चेंज अराउंड देम। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपने आसपास की जो भी चीजें चेंजेस होती हैं उनसे वो रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ माउस सीज अ कैट इट रिएक्ट्स बाय रनिंग अवे। जैसे एक चूहा है, वो जैसे ही बिल्ली को देखेगा तो दूर दौड़ के भाग जाएगा। ठीक है, तो उसके एटमॉस्फेयर में बिल्ली दिख गई उसको, तो उसने तुरंत रिएक्ट किया, क्या, दौड़ के भाग गया वहां से। और जैसे कुत्ता है, नहीं, बिल्ली कुत्ते को देखेगी तो बिल्ली भाग जाएगी, कुत्ता नहीं भागेगा। हाँ, कुत्ता भी बिल्ली को देखेगा तो बिल्ली को दौड़ा लेगा। ठीक है, मेनी प्लांट्स रिएक्ट टू कोल्ड वेदर बाय शेडिंग देयर लीव्स। और जैसे प्लांट्स है, प्लांट को भी आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे जब बारिश का समय आता है तो नए नए पत्ते आ जाते हैं। ठंड का टाइम आता है तो क्या होता है, सब पत्तियां झाड़ देते हैं। ठीक है, तो वो भी तो रिएक्शन दे रहे हैं, वो भी तो रिएक्ट कर रहे हैं। ठंड आई तो पत्ते गिरा दिए, फिर से गर्मी आई तो नए पत्ते आ गए। हाँ, तो प्लांट्स भी रिएक्ट करते हैं। हाउ डू यू रिएक्ट टू कोल्ड वेदर। अभी तुम पानी मत दो तो रिएक्ट करेंगे, सूख भी जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हाउ डू यू रिएक्ट टू द कोल्ड वेदर। आप कैसे कोल्ड वेदर को रिएक्ट करते हैं। हमें भी ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, हम वुलन क्लॉथ्स पहन लेते हैं। ठीक है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी एंड फूड। इसके बाद जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको एनर्जी की जरूरत होती है, भोजन की जरूरत होती है। ठीक है, पहले हमने 3 पढ़ लिया, कौन कौन से, वो मूव कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और रिएक्ट कर सकते हैं। अब चौथी बात क्या है, उनको एनर्जी और फूड की जरूरत होती है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर एनर्जी। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको एनर्जी के लिए भोजन की जरूरत होती है। जैसे आप लोग हैं, आप लोग कुछ नहीं खाए रहते तो कहते हैं आज एनर्जी नहीं है, पहले कुछ खा पी ले तब खेलेंगे। ठीक है, दे यूज एनर्जी टू ग्रो, मूव एंड स्टे हेल्दी। उन्हें एनर्जी की जरूरत क्यों होती है, बढ़ने के लिए, मूव करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। एनिमल्स ईट फूड टू गेट एनर्जी टू स्टे हेल्दी। एनिमल्स को भी फूड और एनर्जी की ज़रूरत होती है हेल्दी रहने के लिए। वो भी हेल्दी रहेंगे अगर उनको भोजन मिलता रहेगा, और अगर भोजन नहीं मिलेगा वो धीरे धीरे बीमार पड़ जाएंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मर जाएंगे। प्लांट यूजेस एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक देयर फूड। अब प्लांट को तो कोई खाना देता नहीं है,
प्लांट को क्या हम रोटी सब्जी दाल चावल निकाल के दे देते, खा लेता है? तो प्लांट कौन सा खाना खाता है भाई? तो प्लांट जो है वो सन से अपनी एनर्जी लेता है, ठीक है? सन की मदद से, सन से जो एनर्जी निकलती है, सनलाइट से, उससे अपना भोजन खुद बनाता है। और प्लांट में कौन सा पार्ट है जो खाना बनाती है? लीव्स, पत्तियां बनाती है, ठीक है? पत्तियां खाना बनाती हैं। तो प्लांट जो है वो सन से एनर्जी अपनी लेते हैं और खुद खाना बनाते हैं। अब नेक्स्ट आया लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट। जो लिविंग थिंग्स होते हैं अपने एनवायरनमेंट से गैस को एक्सचेंज करते हैं। कुछ गैसेस बाहर निकालेंगे, कुछ गैसेस अंदर लेते हैं। जैसे हम हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम ब्रीद इन क्या करते हैं? ऑक्सीजन। ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीद इन ऑक्सीजन और ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग छोड़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू सर्वाइव। अब हम ब्रीदिंग क्यों करते हैं? जीने के लिए। सांस नहीं लेंगे तो हम लोग भी मर जाएंगे। जैसे भोजन की जरूरत है वैसे ही हवा की जरूरत है। ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। और हम सांस अपने लंग्स की मदद से लेते हैं। जाता तो नाक में से, नाक में से कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। लंग्स में ऑक्सीजन ऐसे चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है, फिर इसी लंग्स से हम बाहर निकाल देते हैं। एनिमल्स लाइक काउ, डॉग, कैट, टाइगर, लायन ब्रीथ थ्रू लंग्स। अब एनिमल्स, जैसे एनिमल्स में हम लोग भी आता है, ह्यूमंस, काऊ हो गया, डॉग हो गया, कैट, टाइगर, लायन, ब्रीथ, ये सारे ब्रीथ किससे करते हैं? लंग्स की मदद से। इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, फ्लाइज, मॉस्किटोज, ग्रास होपर्स, etc ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स इन देयर बॉडीज, जिसको हम स्पाइरेकल्स कहते हैं, ठीक है? ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कॉकरोच हो गया, फ्लाइज, मॉस्किटोज, ग्रास होपर, ये सारे जो इंसेक्ट्स हैं इनके पास लंग्स नहीं होता। इनके बॉडी में छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं साइड में, पैर के पास से लेके पूरी बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको स्पाइरेकल्स कहा जाता है, ठीक है? फ्लाइज मतलब मक्खी, जो छोटी वाली मक्खी होती है, ठीक है? तो ये सब क्या है? ये उनमें स्पाइरेकल्स होते हैं, उसी में से वो गैस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे छोड़ देते हैं। स्पाइरेकल मतलब क्या होता है? टाइनी होल्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं, छेद होते हैं बॉडी में, उनको स्पाइरेकल्स कहा जाता है, ठीक है? तो अगर पूछा जाए कि कॉकरोच कैसे सांस लेता है, हम कैसे लेते हैं? लंग्स से लेते हैं। एनिमल्स कैसे लेता है? लंग्स से लेता है। काऊ, कैट, बफेलो, डॉग किससे लेता है? लंग्स से लेता है। लेकिन इंसेक्ट किससे लेते हैं? मॉस्किटो किससे लेता है? तो कहोगे टाइनी होल्स, स्पाइरेकल्स होते हैं बॉडी में, उससे सांस लेते हैं। गाय को भी होता है? कॉकरोच, मॉस्किटो, फ्लाइज, गाय को भी होता है लंग? हाँ, गाय के पास भी लंग्स होते हैं। हाँ, किडनी, दूधो। हाँ, हम लोग की जैसे। ठीक है। फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। अब मछली जो है, अब मछली के पास गिल्स होता है, गिल्स होता है ना, उससे सांस लेती है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों में छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, वो भी होल से सांस लेते हैं। हमारे पास भी तो है ना, नाक है ना, ठीक है, हमसे सांस लेते हैं। और जो इंसेक्ट है वो स्पाइरेकल, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनको स्पाइरेकल कहा जाता है, उससे सांस लेते हैं। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के लीव्स में, पत्तियों में छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा, स्टोमेटा से गैस का एक्सचेंज होता है। फिर ये हो गया। सो ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। इस तरीके से जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सब सांस लेते हैं। होल्ड द नोज ऑफ योर बेबी डॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, डज इट क्राई? नो। सो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। अब आपके पास अगर कोई छोटी सी डॉल है, उसके नाक को ऐसे दबा दो, दबाओ, बहुत देर तक दबा के रखो, क्या चिल्लाएगी? नहीं चिल्लाएगी, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग को सांस लेने की जरूरत ही नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो सांस नहीं लेते हैं। अब लिविंग थिंग्स ग्रो। नेक्स्ट क्या है? लिविंग थिंग्स बढ़ते रहते हैं।
All living things grow. A little baby grow into a child grow into an adult, a seed grow into a small plant, the small plant grow into a tree. जैसे जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सब ग्रो करते रहते हैं. जैसे एक छोटा बेबी है, वो थोड़ा बड़ा होकर चाइल्ड बन जाएगा, बच्चा बन जाएगा. फिर बच्चा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा. उसी तरीके से जो छोटा सीड होता है, जैसे मम्मी छोटा है, वो छोटा सीड है, ठीक है. जैसे छोटा सीड है तो वो सीड धीरे 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 स्मॉल प्लांट बन जाएगा. स्मॉल प्लांट से एक दिन बड़ा ट्री बन जाएगा. एनिमल बेबीज ऑल्सो ग्रो इनटू अ बिग एनिमल्स. एनिमल के जो बेबीज होते हैं वो भी एक दिन बड़े होके बड़े जानवर बन जाते हैं. जैसे हाथी है इतना बड़ा जानवर, उसका बच्चा जो है भी छोटा सा रहता है, तो धीरे धीरे ग्रो करके एक दिन वो भी बहुत विशाल हाथी बन जाता है. दे ग्रो इन शेप एंड साइज. उनके साइज, शेप, आकार भी बढ़ता है और हाइट भी बढ़ती है. किटन ग्रोज इनटू अ कैट. जो बिल्ली के बच्चे उनको किटन कहते हैं ना, तो किटन बढ़ के फिर से कैट बन जाते हैं. पपीज जो होते हैं कुत्ते के बच्चे, वो सब बड़े होके डॉग्स बन जाते हैं. सो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सब एक एक दिन धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं. ठीक है. तो चेयर, बुक्स, पेंसिल, टॉयज, इट इज डू नॉट ग्रो. जैसे चेयर है, कितने साल से देख रहे हो इतना ही बड़ा है, अब तक तो इसको बहुत बड़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स है तो कहाँ से बढ़ेगा. तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. ये बढ़ गया बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. वो इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. नॉन लिविंग थिंग्स नहीं बढ़ते. प्रकृति नहीं बनाया है, कहाँ से बढ़ेगा. प्रकृति ने नहीं बनाया, हमने बनाया उसे. तो प्रकृति में भी जो नेचुरल थिंग्स है उसमें भी तो नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं. जैसे माउंटेन हो गया, माउंटेन हो गया, जमीन हो गया, मिट्टी हो गई. इतना बड़ा पत्थर रख दो वो उतना ही बड़ा रहेगा जिंदगी भर. नहीं ना बढ़ सकता है, नहीं बढ़ेगा. ढेर सारा रखेंगे हम लोग तो कुछ तुम करोगे तभी बढ़ेगा ना, अपने से तो नहीं बढ़ेगा. ठीक है. तो प्लांट्स एंड एनिमल इन द एनवायरमेंट. हमारे एनवायरमेंट में जो प्लांट एनिमल्स हैं वो क्या है. प्लांट एंड एनिमल इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड विद द एनवायरमेंट. चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, इस दुनिया में एक साथ रहते हैं और इन्वायरमेंट से तालमेल बना के रखते हैं उनके साथ, क्योंकि उस इन्वायरमेंट में रहना है हमें. द प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर. और उसी के साथ ये जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, है ना. तो हम प्लांट से रिश्ता बना के रखते हैं, वो ये डिपेंडेंसी बना के रखते हैं. कभी हम प्लांट पे डिपेंड हैं, कभी प्लांट हमारे पे डिपेंड है. हम प्लांट पे डिपेंड है कैसे. जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं वो सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं. प्लांट से मिलती है. गेहूँ खाते हैं वो भी गेहूँ के प्लांट से मिलता है. गोभी भी प्लांट से मिलता है. हर वो चीज़ जो हम खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है. तो हम प्लांट पे डिपेंड है. प्लांट हम पे क्यों डिपेंडेंट है. हम लोग उसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं उसको, तो वो हमको ऑक्सीजन देता है. हाँ, तो वो हमें ऑक्सीजन देता है, हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. हाँ, पेड़ नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा. तो एनिमल्स एंड ह्यूमन डिपेंड ऑन प्लांट्स. दे नीड फूड, प्रोटेक्शन एंड शेल्टर. हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. हमें भोजन के और शेल्टर की, सुरक्षा, हर तरीके से प्लांट्स की ज़रूरत होती है. क्यों. प्लांट्स आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड. भोजन का एकमात्र सोर्स है प्लांट. यहाँ से हमें भोजन मिलता है. पहली बात तो सबसे मेन चीज़ कि अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो हमें कुछ खाने को ही नहीं मिलेगा. चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे सीरियल्स हो, चाहे पल्सेस हो, सब चीज़ें प्लांट से आती हैं. दे कैन बी यूज फॉर शेल्टर. हम इनके मदद से शेल्टर बनाते हैं, ठीक है. और जो गाय बकरियां हैं ये तो पेड़ के नीचे जाके रहती भी हैं, ठीक है. तो ये शेल्टर में भी मदद करते हैं हमारी. दे प्रोवाइड शेड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द हॉट सन. जब बहुत गर्मी होती है, देखो इस टाइम कितनी गर्मी पड़ रही है, लोग कहाँ जाते हैं, पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं. हाँ, ना छाया पाने के लिए थोड़ा थोड़ा वहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, थोड़ा ठंडक मिलता है, तब थोड़ी देर बाद जाते हैं. ह्यूमन यूजेस प्लांट फॉर फ्यूल्स. ईंधन के लिए यूज करते हैं प्लांट को, ठीक. और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है. अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे. फर्स्ट है टिक द करेक्ट. फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल थिंग. इसमें से कौन सा नेचुरल थिंग्स है. प्लांट्स, टेलीविजन, रोड. प्लांट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फिश,
चेयर, प्लांट, फिश। ठीक है, फिश एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। अनलाइक ह्यूमन बींग्स प्लांट कैन नॉट। ह्यूमन बींग्स के जैसे प्लांट नहीं कर सकता है। क्या? ऑप्शन देने दो। ब्रीथ, ग्रो और मूव। क्या हो जाएगा? मूव। विच इज द मैन मेड थिंग्स, इसमें से कौन से मानव के द्वारा बनाई गई है? रिवर, रॉक, कंप्यूटर। कंप्यूटर। फिल इन द ब्लैंक्स। अ किटन ग्रो इनटू अ कैट। अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। प्लांट ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। Fish breathed through the gills. Living things need food to grow and stay healthy. अब true false. Write T for true and F for false. First है living things do not need food. Living things को भोजन की जरूरत नहीं होती है। तो ये बात गलत है, तो ये क्या हो जाएगा? False. Plant do not need water to grow. प्लांट डू नॉट नीड वाटर टू ग्रो। प्लांट को बढ़ने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती है। फॉल्स। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं, तो ये बात सही है। तो क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू। लिविंग थिंग्स हैव अ सेंस ऑफ टच। लिविंग थिंग्स के पास टच से फील होता है, उसको टच करते, तो ये बात क्या है? ट्रू है। अब क्वेश्चन आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? इसका आंसर है रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग और जनरेट न्यू इंडिविजुअल ऑन द सेम स्पीसीज। रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नया ऑफस्प्रिंग बनाता है या अपने ही जैसा नया इंडिविजुअल अपने ही स्पीसीज का बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मैन मेड थिंग्स विथ एग्जाम्पल। द थिंग्स आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। एग्जाम्पल चेयर, टेबल एंड हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज प्लांट ब्रीथ? हाउ डज प्लांट ब्रीथ? प्लांट कैसे सांस लेते हैं? प्लांट ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट में जो टाइनी पोर्स, छोटे होल्स होते हैं, उसमें स्टोमेटा कहा जाता है, उससे सांस लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, ब्रीथ, मूव, रिप्रोड्यूस और रिएक्ट आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ, विच डज नॉट हैव लाइफ इज कॉल्ड। ठीक। नेम एनी थ्री, चेयर, टेबल एंड बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड? लिविंग थिंग्स को भोजन की जरूरत क्यों होती है? ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को जरूरत होती है टू ग्रो, मूव एंड स्टे हेल्दी। उनको ग्रो करने के लिए, मूव करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए फूड की जरूरत होती है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चैप्टर 2 जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ेंगे और इसको डिस्कस